आज हम मुकद्दस पतरस और पालूस की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मुकद्दस पतरस और पालूस को चर्च के दो अजीम सतून कहा जाता है। इन दोनों ने इब्तदाई कलीसिया के क़याम में नाकाबिले यकीन हद तक अहम किरदार अदा किया और अगरचे इनका हर किरदार जरूरी और बुनियादी था, लेकिन उनके किरदार इतने ही मुख्तलिफ थे जितने के वो अफराद के तौर पर मुख्तलिफ थे। पतरस एक खानदानी, एक मुकामी माहीगीर, अनपढ़ और एक आम आदमी था। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बुलाए जाने से पहले हम उसके बारे में जो कुछ जानते हैं उससे हमें मालूम होता है कि उसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं थी जिसने उसे खुदा के बेटे के जरिए कायम होने वाली नई कलीसिया के सतूनों में से एक बनने के लिए मुनफरिद तौर पर अहल बनाया हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उसने उस बुलावे का मुस्बत जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह पतरस की कश्ती में सवार हुआ, उसे जाल फेंकने का हुक्म दिया और मछलियों का एक बहुत बड़ा गोल घेर लिया। जब पतरस ने यह मौजज़ा देखा तो वो यीशु के पांव पर गिर गया और तस्लीम किया कि वो गुनहगार आदमी है और यीशु की मौजूदगी में होने के लायक नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि वो अब से आदमगिरी करेगा। पतरस फौरन सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अपने नए नाम और मुनफरद रूहानी इख्तियार के साथ, जिसमें उसके पास आसमान की बादशाही की चाबियां थी, पतरस पेंतिकोस्त के बाद कलीसिया के मरकजी रहनुमा के तौर पर उभरा। उसने तकरीबन एक दहाई यरूशलेम में गुजारी, ताकतवर तरीके से तबलीग की, मोजज़ात दिखाए और बहुत से लोगों को तब्दील किया। उसने बिलाखिर रोम का सफर किया, जहां उसने कलीसिया को कायम किया और पहला बिशप बन गया। सन 64 के लगभग वो शहनशाह नीरू के जुल्म सितम के दौरान शहीद हो गया। रवायत बताती है कि पतरस ने उल्टा मसलूब होने की दरखास्त की, क्योंकि वो अपने आप को उसी तरह मरने के लायक नहीं समझता था जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई थी। उसका कब्र मकदस पतरस के बसीलिका के मरकजी अलतार के नीचे वाक़या है। पौलुस अपने आप को एक यहूदी के तौर पर बयान करता है, जो कि किलिकिया के शहर तुरसुस में पैदा हुआ और जमेलियल के कदमों में अबाई शरीयत की खास पाबंदी में उसकी तरबियत हुई। पौलुस यहूदी शरीयत की तशरीह में अच्छी तरह से तालीम याफ्ता था, फलसफा को समझता था और एक नौजवान के तौर पर काफी पुरजोश था। याद करें कि मसीहत कबूल करने से पहले खुदा की कलीसिया को अजहद अजा देता और उसे वीरान करता था।
बहुत से तरीकों से पौलुस को कलीसिया का स्तून बनने के लिए मुंतखब किए जाने वाले सबसे ज्यादा नाकाबिल पसंद शख्स के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि उसने पहले तो मसीहत की शदीद मुखालफत की, यहां तक कि उसने पहले मसीह शहीद मुकद्दस स्टीफन के कत्ल की भी हमायत की। यरूशलेम में साउल ने अपना रोमन नाम पौलुस इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर तकरीबन अगले 10 साल बहीरा रोम में बतौर मिशनरी गुजारे। वापस यरूशलेम में उसे चंद साल कैद में रखा गया और फिर रोमी शहरी होने की वजह से मुकदमे के लिए रोम भेज दिया गया। रोम में उसकी मुलाकात मुकद्दस पतरस से हुई। रवायत के मुताबिक पौलुस का सर रोम शहर के बाहर ही काट दिया गया था। जब उसका सर जमीन पर गिरा तो 3 बार जमीन से उछला और हर बार पानी का चश्मा बह निकला। अगरचे इनमें से हर एक को बहुत से लोगों ने कलीसिया के इंतहाई गैर मुतवक्का स्तूनों के तौर पर समझा होगा, लेकिन ये दोनों कलीसिया के स्तून बन गए। पौलुस अपनी तब्दीली के बाद अंजीली बशारत की तबलीग के लिए दूर दूर तक सफर करता रहा। उसने माइनर और यूरोप में कई नई कलीसियाओं की बुनियाद रखी। बिलाखिर उसे यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे के लिए रोम लाया गया और उसका सर कलम कर दिया गया। नए अहदनामे की निसफ से ज्यादा किताबें पौलुस से मंसूब हैं और रसूलों के इमाल का आधा हिस्सा पौलुस के मिशनरी सफर की तफसील बयान करता है। पौलुस खास तौर पर गैर कौमों के लिए जो यहूदी नहीं थे, उनके लिए अपनी मिशनरी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। पतरस का किरदार वाकया ही एक मुनफरद किरदार था। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तो कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस यूनानी जुबान का लफ्ज पेट्रोस है, जिसका मतलब एक हरकत पजीर पत्थर है। ताहम यूनानी लफ्ज पेट्रा का मतलब है एक ठोस चट्टान जो मुस्तहकम और पायदार है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को एक ना सरकने वाला पत्थर, एक ठोस बनाने के लिए जिस पर कलीसिया को तमीर किया जाना था। खुदावंद ने हमें भी कलीसिया के अंदर एक मुनफरद मिशन के लिए बुलाया है और हमें एक ऐसा मिशन सौंपा है जो किसी दूसरे को सुपुर्द नहीं किया गया। हमारे अपने तरीके से खुदा हमें कुछ खास लोगों तक अंजील के साथ पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसा कि उसने मुकद्दस पौलुस को इस्तेमाल किया था। और मुकद्दस पतरस की तरह खुदा अपनी कलीसिया को हम पर और हमारे ईमान पर कायम रखना चाहता है। आज कलीसिया के इन 2 मुकद्दस और मुनफरद सतूनों पर गौर करें, और जब हम ऐसा करें तो गौर करें कि खुदा इस दुनिया में अपने मिशन को जारी रखने के लिए हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगरचे मुकद्दस पतरस और पौलुस हमारी दुनिया में सबसे बड़े और नतीजा खेज मसीहों में से हैं, लेकिन उनका मिशन जारी रहना चाहिए और हम वो जराए हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। हम अपने आप को इस मिशन के लिए वक्फ करें ताकि अंजील की तबलीग और हमारी कलीसिया की चट्टान बुनियाद हमारे दिन और जमाने के अंदर उसी तरह मजबूत रहे जिस तरह के ये कलीसिया की इब्तिदा से है। मुकद्दस पतरस आपको मुनफरद तौर पर ईमान की चट्टान की बुनियाद के तौर पर चुना गया था जिस पर कलीसिया कायम हुई थी। मुकद्दस पौलुस आप दूर दूर तक इस ईमान की तबलीग के लिए निकले और इस ईमान के लिए बहुत सी मसीही जमायतें कायम की। प्यारे खुदावंद, बराए करम अपनी कलीसिया के मिशन को जारी रखने के लिए हमें इस्तेमाल करें ताकि पूरी दुनिया में तमाम लोगों के ज़हनों और दिलों में
ایمان کی مضبوطی کا بیج بویا جائے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔